क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि क्लास अटेंड करते टाइम लगता है सब कुछ समझ आ रहा है और एक्चुअली में समझ भी आता है, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने टाइम जाते हैं तो उस टाइम बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होता है, 10 में से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वेट, ये वीडियो आपके लिए ही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो इस वीडियो में इस 10 पॉइंट को फिजिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, कि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व हो क्यों नहीं रहा है। सेकेंड, रिसोर्सेज कौन सा आपको फॉलो करना है, टीचर का सिलेक्शन करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है और बुक कौन सा पढ़ना है, मॉड्यूल टीपीपी सारा कुछ। उसके बाद हाउ टू अटेंड क्लास आपको कैसे अटेंड करना है जिससे कि आपका मैक्सिमम ग्रैब हो क्लास करते टाइम ही। उसके बाद नोट्स कैसे बनाए, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं स्टूडेंट कि नोट्स कैसे बनाना है, और बैकलॉग जो चैप्टर हो गया उसका नोट्स कैसे बनाना है, और जो करंट अभी चल रहा है लेक्चर उसका नोट्स कैसे बनाना है। मैं दोनों चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में कहाँ से करें, ये मैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में सारा कुछ बताने वाला हूँ। 6, स्टडी अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, कैसे आपको राइट स्टडी अप्रोच होना चाहिए, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, एक प्लानर के एक सही तरीके से आप पढ़िएगा तब आपको जाके एक चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठेगा। उसके बाद रिवीजन कैसे करें, फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें। सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम अपना चैप्टर पढ़ लिए, फिर हम आगे बढ़ गए, लेकिन वो पुराना वाला चीज़ भूल जाते हैं। उसके लिए बेस्ट वे क्या है, रिवीजन करने का। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है। क्योंकि एग्जाम के समय में आप इतना बड़ा बड़ा पूरा थ्योरी वाला जो मेन बना के रखे होंगे उसको तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स ही आप लास्ट टाइम रिविजन में हेल्प करता है और उसको आपको बनाना ही है, इसलिए मैं राइट वे बताऊँगा कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का क्या करना है, एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये सब बताने वाला हूँ। एंड इसके लास्ट में एक इंसिडेंस, जो मैं अभी कुछ दिन पहले पटना गया था तो वहाँ कुछ स्टूडेंट से मैं मिला, तो वहाँ पे स्टूडेंट का एक कॉमन डाउट था, मतलब आपके साथ भी अगर होता है नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा, अगर टाइम मिला तो ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि क्वेश्चन आखिर बन क्यों नहीं रहे हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था कि पढ़ तो लेते थे, सब समझ भी आ जाता था, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते थे न्यूमेरिकल्स तो बनता ही नहीं था, बहुत कम क्वेश्चन बनता था। तब हम क्या किए थे, एक दिन का कंप्लीट ब्रेक लिए और पूरा एनालाइज किया कि आखिर बन क्यों नहीं रहा है। जब हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमको चैप्टर बहुत अच्छा से समझ भी आ रहा है, तो क्वेश्चन मेरे से काहे नहीं बन रहा है। तब जाकर हमको क्या समझ आया, हमको 2 पॉइंट समझ आया है कि मोस्टली जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें क्या रीजन है। कि एक तो 2 रीजन समझ आया, कि पहला क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं हमको उसका कॉन्सेप्ट ही स्ट्राइक नहीं करता है माइंड में, कि इसमें क्या लगाएं, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं, समझ ही नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या था कि कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर जाता है माइंड में और हम फॉर्मूला भी लगा देते हैं कि हाँ इससे आएगा, लेकिन आंसर हम गलत निकाल देते हैं। मतलब समझ तो आ गया है कि हमको क्या करना है, हमको आंसर भी पता है, मतलब फॉर्मूला भी पता है कि कौन सा लगा कि हम क्या निकालेंगे आंसर, लेकिन आंसर ही नहीं निकलता है। कैलकुलेशन में ही कहीं गलती कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है, और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में हुआ कि आंसर गलत आता था। हमको समझ आया कि हमको यही 2 पॉइंट पे सबसे पहले काम करना है, तब जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा फिजिक्स का। और ये बात कब का है, ये बात है क्लास 12th का। 12th में मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम बहुत होता था कि क्वेश्चन ही नहीं बनता था। उसके बाद जब मैंने ड्रॉप लेके फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ड्रॉप ईयर में दोबारा से यही अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया था पढ़ना, उस टाइम मैंने मन में ये ठान लिया था कि हमको ये दोनों प्रॉब्लम को सबसे पहले काम करना है, वरना फिर से वही 12th वाला हाल हो जाएगा कि पढ़ लेंगे, धार लेक्चर सब कर लिए और क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, बेसिक मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग करने का सोचा था। मैं चाहता तो कम टाइम बचा था, 6-7 मंथ बचा था नीट एग्जाम में, मैं चाहता तो बेसिक मैथ का लेक्चर छोड़ के डायरेक्ट मेन चैप्टर पे आ सकता था पढ़ने, लेकिन नहीं, हमको पता था कि फिर हम वही गलती करेंगे, फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाता। ये मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन में नहीं हो पाता अगर मैं उस समय बेसिक मैथ का लेक्चर को छोड़ देता तो। इसलिए आपको भी मैं समझा रहा हूँ कि बेसिक मैथ का लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और बिल्कुल ध्यान से कीजिए। जो बेसिक मैथ में जो रहता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बहुत सारे चैप्टर्स में यूज आता है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर रहेगा तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। हल्का फुल्का लॉग वॉग सब ये सब दिमाग में हल्का सा रहना ही चाहिए, इसलिए इसको आपको अच्छे से अटेंड करना है जितना फिजिक्स में जितना रिक्वायर होता है। ये आपका फिजिक्स का गलती नहीं है, ये आपका फिजिक्स तो आपको समझ आ रहा है, आपका इसके चलते अगर क्वेश्चन गलती हो रहा है तो आपको इसको पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। और बेसिक मैथ का जो 11th का पार्ट रहता है स्टार्टिंग का और 12th का बेसिक मैथ का स्टार्टिंग, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन सब है, ये वाले चैप्टर को भी आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इनसे बहुत सारे चैप्टर रिलेटेड होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन कौन से चैप्टर में नहीं आता है, हर चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन रहता है। ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग बन गया तो आपका क्वेश्चन बहुत सारा ऐसे ही सॉल्व हो जाता है।
इसलिए बेसिक को अपना पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब जाके आगे आपका सब क्वेश्चन बनने भी लगेगा। और जो वेक्टर है, वेक्टर वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, चाहे आप कोई भी 11th का ले लो, 12th का ले लो, इसलिए वेक्टर का भी आपको क्लास अच्छे से ढंग से करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ढंग से करना है, ताकि अच्छे से वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए और उसका क्वेश्चन आप गलती ना करें। इसलिए जो बेसिक वाला पार्ट होता है 11th और 12th का, दोनों का स्टार्टिंग का बेसिक वाला चैप्टर, उसको आपको अच्छे से करना है, उस पर टाइम देना है। तो मेरा जो दो प्रॉब्लम था कि एक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करता था माइंड में, और दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक करते थे। कैलकुलेशन वाला के लिए तो हम काम किए, उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गया। और जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसके लिए मैंने अपने पढ़ने का स्ट्रेटेजी को चेंज किया, जो कि अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। सेकेंड, रिसोर्सेज में आता है टीचर सिलेक्शन एंड बुक कौन सा फॉलो करना है। तो टीचर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका मैच करे वाइब, जो कि आप उनका क्लास करें तो आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ आना चाहिए। किन्हीं के कहने पे आपको टीचर सेलेक्ट नहीं करना है, और टीचर का आपको जो भी आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनसे आपको बिल्कुल फेथ करके पढ़ाई करना है कि हाँ इनको सेलेक्ट किए हैं तो इनसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो आप ऑनलाइन टीचर सेलेक्ट करते हैं या ऑफलाइन टीचर सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बहुत सारा ऑप्शन रहता है। और अगर मेरे से आप पूछेगा कि कौन सा बेस्ट रहता है, तो अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी आपको जो सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन टीचर जो भी आप सेलेक्ट कीजिए उसे पूरा फेथ के साथ पढ़ाई कीजिए। सेकेंड आता है बुक कौन सा फॉलो करना है। बुक का मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में कि कौन सा बुक आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखते हैं हाउ टू अटेंड क्लास। क्लास आपको कैसे अटेंड करना है। जब भी आप क्लास करने जाइएगा तो सबसे पहले ये इंश्योर कीजिएगा कि आपका दिमाग एकदम शांत हो, आप एकदम फुल, जो होता है ना बस ऐसे ही क्लास कर रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। फुल एकदम कंसंट्रेट होके आपका क्लास करना चाहिए, माइंड एकदम बिल्कुल काम होना चाहिए जब भी आप क्लास कीजिएगा। बस लेक्चर कंप्लीट करने के ध्यान से हम क्लास कर रहे हैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल एकदम शांत जगह बैठ के क्लास जो करना है, माइंड का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लास ही वो फर्स्ट थिंग है। अगर आपका क्लास अच्छे से हो गया तो आपका मोस्टली चीज़ आपको समझ आ जाता है और डाउट कम आता है। डाउट आपको कम आता है अगर क्लास अच्छे से समझ आ गया तो। अब क्लास करना कैसे चाहिए, तो जिनको बहुत ज़्यादा डाउट आता है समझने में उनके लिए लाइव क्लास सही है। ऑनलाइन का मैं बता रहा हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा डाउट आता है उनके लिए लाइव क्लास, लेकिन अगर आपको डाउट कम आता है तो आपके लिए रिकॉर्डेड ही बेस्ट है। मैं अपना बताऊँ तो मैं भी रिकॉर्डेड ही करता था, चाहे लाइव चल रहा हो करंट वाला या बैकलॉग वाला जो भी होगा, मेरा रिकॉर्डेड ही होता था। क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या ऑप्शन होता है कि हम स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा देख सकते हैं। कहीं कहीं सर कोई चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको वो चीज़ समझ आ गया तो वो चीज़ को हम आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। लाइव में कहीं कहीं सर बात भी करते हैं, किसी स्टूडेंट का डाउट भी सॉल्व करते हैं, तो उस चीज़ को हम स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए रिकॉर्डेड ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जब भी बैठिएगा तो खाली चुपचाप एकदम कथा सुनने की तरह से नहीं बैठ जाइएगा कि लेक्चर करने एकदम कथा की तरह सुन रहे हैं। आप हाथ में एक पेन लेके बैठिएगा, एक पेपर लेके बैठिएगा, और जो भी सर बताए कुछ फार्मूला बताए तो उस फार्मूला को एक पेपर में तुरंत लिख लीजिएगा। मतलब मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि आप पेपर में फार्मूला को तुरंत लिख लीजिएगा। तो उस समय क्या होगा कि आपका तुरंत उस समय याद रहेगा कि हाँ हमको लिखिएगा तो देखिएगा बार बार तो याद रहेगा फार्मूला। तो उसके बाद अगर सर उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको एक तुरंत रेफरेंस मिल जाएगा, तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लीजिएगा। इसी तरह आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो खाली पेन पेपर लेके बैठिएगा, एकदम पूरा क्लास अटेंड करने के लिए चुपचाप नहीं बैठ जाइएगा। एंड इसके बाद है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स आपको बैकलॉग वाले चैप्टर का, करंट चैप्टर का नोट्स कैसे बनाना है। तो देखिए नोट्स जो आप बनाइएगा तो जो अभी करंट लेक्चर चल रहा है, मतलब अभी जो लाइव लेक्चर चल रहा है जिस अकॉर्डिंग से आपके बैच में चल रहा है लेक्चर, उस अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो आप उस अकॉर्डिंग क्लास के साथ ही नोट्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। अब बैकलॉग वाले चैप्टर में तो आपको क्लास के बाद ही नोट्स बनाना है। एक चैप्टर का 6 लेक्चर है तो आप एक बार में बैठिए, स्पीड इंक्रीज करके कम से कम 2 लेक्चर देख लिए और 3 दिन में आपका 6 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 6 लेक्चर का नोट्स निकाल के, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलता ही है, वो नोट्स निकाल के आप फिर से एक बार पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट में नोट्स बनाइए। ये बेस्ट रहता है बैकलॉग के लिए, क्योंकि बैकलॉग में अगर आप क्लास देख रहे हैं उसके साथ नोट्स बना रहे हैं, क्लास देख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। लाइव में जैसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, उसी तरह उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको क्लास के बाद ही नोट्स बनाना है, या नहीं तो आप एक लेक्चर के बाद भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन क्लास के साथ नोट्स नहीं बनाइए बैकलॉग वाले का। और करंट वाले चैप्टर का आप क्लास के साथ नोट्स बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, नहीं तो इसका भी आप क्लास ख़त्म हो जाता है। क्योंकि क्लास के समय नोट्स बनाने से क्या होता है कि दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं रहता है,
अगर आपका क्लास में ध्यान रहेगा तो उस समय आप ज़्यादा सीखिएगा, लेकिन सर बता रहे हैं आप लिख रहे हैं, सर बता रहे हैं आप लिखने में आपका ध्यान है, तो उस समय आपको चीज़ कम समझ आएगा और आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए क्लास के समय बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको क्लास करना है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जब एक पेज में लिख लेना है और उसको देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आएगा, बस वही। लेकिन अगर सर पढ़ा रहे हैं आप लिख रहे हैं तो ध्यान उधर चला जाएगा, वो चीज़ कम समझ आएगा और आपसे फिर बनेगा नहीं सही से। इसलिए क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद PDF से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने में ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने देखा होगा कि हम कभी नहीं ये बात बोलें कि आप कोई भी मॉड्यूल बुक डायरेक्ट निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, ये बात हम कभी नहीं बोले हैं। लेकिन बार बार सब यही पूछते हैं कि कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो देखिए हम आज सब चीज़ बिल्कुल क्लियर में बताते हैं कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्राइमरी चीज़ क्या होता है, प्राइमरी चीज़ है कि आपका जो क्लास में क्वेश्चन बताया गया उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, उस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो आपको DPP मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लास के बाद 10 क्वेश्चन उसी क्लास से रिलेटेड जो आपको मिलता है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर 6 लेक्चर है, 10-10 क्वेश्चन मिल रहा है तो 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका हो जाता है DPP में। उसके बाद 60-70 क्वेश्चन सर क्लास में करवा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको DPP नहीं मिलता है तो आप उम्मीद बैच के लेक्चर का हर लेक्चर के बाद जो 1 शॉट हुआ है उम्मीद बैच में, उसमें आपको DPP मिला है, आप उसका जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको DPP नहीं मिलता है तो आप उम्मीद बैच जो फ्री का है उसका आप जाके DPP सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्लास वाले क्वेश्चन हो गया, DPP हो गया, उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करना है। PYQ भी मस्ट है सबसे पहले। तो आपका जब PYQ हो गया, ये 3 चीज़ सबसे प्राइमरी चीज़ आता है, ये 3 चीज़ को आपको सबसे ऊपर लेके चलना है। उसके बाद आपको मॉड्यूल या कोई बुक एक्स्ट्रा चीज़ फॉलो करना है, क्योंकि ये 3 चीज़ सफिशियंट होता है। लेकिन आपको और अगर प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है, तब आप जाके एक्स्ट्रा चीज़ में कोई बुक या कोई मॉड्यूल को फॉलो कीजिए। लेकिन ये 3 चीज़ को तो आपको करना ही करना है। और बुक में कौन कौन से, जैसे DC पांडे हो गया, SC वर्मा हो गया, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं, इस सब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बुक से ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है मॉड्यूल को सॉल्व करना। मॉड्यूल भी एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल, कोई अच्छे कोचिंग का मॉड्यूल जैसे कि फिजिक्स वाला LN हो गया, आकाश हो गया, इन सब का मॉड्यूल आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इधर उधर का नहीं कीजिएगा। लेकिन प्राइमरीली आपको याद रखना है कि अपने क्लास वाले क्वेश्चन और DPP वाले क्वेश्चन और PYQ, ये 3 चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस देके, ज़्यादा एम्फसाइज करके आपको इस पर फोकस करना है। उसके बाद तब मॉड्यूल वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, स्टडी अप्रोच, मतलब किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए किसी भी चैप्टर को। सबसे पहले आपको करना है क्लास। जब भी आप लेक्चर देखिएगा, लेक्चर देखना है आपको बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि वही प्राइमरी चीज़ होता है, सबसे पहला चीज़ वही होता है, क्योंकि उसमें ही मोस्टली चीज़ 80-90% उस चीज़ का, उस कॉन्सेप्ट का आपको फील आ जाता है, वो क्लास करते समय ही आता है। इसलिए क्लास आपको अच्छे से करना है। उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया है। और अगर आपका पहले से नोट्स बना हुआ है, आप ड्रॉपर हैं, आपका पहले से बना हुआ है नोट्स, तो आपको नया नहीं बनाना है। नया नोट्स बना के फिर से वही टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका नोट्स बना हुआ है, उसमें ही कुछ कुछ ऐड करते जाना है, उससे ही आपको पढ़ना है, उसमें ऐड करते जाना है। आपको बनाना है तो शॉर्ट नोट्स, वो बाद में, लेकिन नोट्स नहीं बनाना अगर बना हुआ है तो। और कैसे बनाना है ये मैं बता दिया हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी मैं बता दिया हूँ। अब करना कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही सबसे पहले आपको जाना है क्लास वाले क्वेश्चन, उसके बाद आपको DPP वाले जाना है, फिर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब हो जाए तब आपको PYQ सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे PYQ सब में कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है, नहीं होता है सॉल्व, तो आपको क्वेश्चन लेके एकदम पैनिक नहीं करना है कि नहीं हो रहा है मेरे से सॉल्व, तो मेरा सब पढ़ा हुआ ख़राब हो गया, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ दिमाग में आता है कि काहे नहीं हो रहा है सॉल्व, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देखना है। उस कॉन्सेप्ट, अगर आंसर देख के भी आपको नहीं समझ आया वो क्वेश्चन, तो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट देखना है, वो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर से जाके वो पार्ट फिर से देखना है कि क्या बताए थे सर इस कॉन्सेप्ट में। शायद उस समय मेरा ध्यान नहीं रहा होगा क्लास करते टाइम, तो ये चीज़ हमको नहीं समझ आया, तो वो जाके आपको वापस से जाके क्लास वाले लेक्चर का कॉन्सेप्ट देखना है। फिर अगर आ जाता है सॉल्यूशन से समझ तो बहुत बढ़िया है। तो आपको इसी तरह कर करके पैनिक नहीं करना है अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो। PYQ सब में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद फिर आपको उस चैप्टर का टेस्ट देना है। टेस्ट भी देना जरूरी है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आप जो इतना मेहनत किए इसका क्या आउटपुट निकला। टेस्ट आपको देना है उस चैप्टर का। और लास्ट में जाके आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स से काम आता है। ये सब चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करने का क्या तरीका है, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़े, आपने उसका नोट्स भी बना लिया, आपने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, और वो चैप्टर पढ़े हुए 10 दिन हो गया, अभी कोई दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो आपको उस चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है।
आप सबसे पहले आपको अपना नोट्स को पढ़ना है। नोट्स ही मेन चीज़ होता है। आपने जो पढ़ा वो चीज़ जो आपने नोट किया वो नोट्स ही आपका मेन चीज़ हो गया। आपको नोट्स को ही बार बार पढ़ाई करना है, उससे नोट्स को ही आपको बार बार पढ़ना है। और उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद सिर्फ नोट्स पढ़ने से ही रिवीजन नहीं होता है। नोट्स पढ़ने के बाद आप जो क्लास में क्वेश्चन सर बता रहे थे और आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जैसे क्लास में सर बहुत क्वेश्चन करवाते हैं, तो आपको कैसे करना है कि क्लास में कोई सर क्वेश्चन करवाए तो आपको सबसे पहले अपने से वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, और नहीं हो तब जाके सर का देखना है, क्योंकि सर तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुके हैं। इसी तरह आपको करना है। जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ था क्लास में, वो क्वेश्चन को आपको रिवीजन में सॉल्व करना है, वो भी ढक के, आंसर नहीं देखना है, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है रिवीजन में। और ऐसे ही आपका टीपीपी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जो कि एक बार में आपसे नहीं बना होगा, तो वो सब क्वेश्चन को रिवीजन में देखना है। नोट्स तो रिवाइज करना ही अच्छे से, नोट्स को रिवीजन के साथ साथ आपको वो सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इस तरह से आपको रिवीजन करना है। और टेस्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो सब क्वेश्चन को भी रखना है। जो मतलब यही आपको मेनली मान के रखना है कि जो क्वेश्चन आपसे बन गया था एक बार में वो तो आपको आ ही गया अच्छे से, जो क्वेश्चन नहीं बना था रिवीजन में वो सारे क्वेश्चन को देखना है नोट्स के साथ। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स ही काम आता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स आप हर चैप्टर का बनाइए, अगर नहीं बनाए तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, आपने उसके पास आपके पास पहले से नोट्स बना हुआ था या आपने बनाया जो भी किया, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है कि आपको 1 से 2 पेज के अंदर वो पूरा चैप्टर जो कि आप पढ़े हैं उसका जो मेन पॉइंट है आपको उसके में लिखना है। और कुछ ऐसा डिजाइन बना के नहीं लिखना है कि मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगे या किसी को दिखाने के लिए, आपको अपने लिए बनाना है शॉर्ट नोट्स। ये बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग यही पूछते हैं कैसे बनाए, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपनी भाषा में उसको लिखिए। आपको हिंदी में कोई चीज़ समझ आया है तो आप हिंदी में लिखिए कि हाँ ऐसे ऐसे करने से ऐसे होता है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सब चीज़ को नोट डाउन कीजिए, और कोई क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन कीजिए। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चैप्टर में लगा वो सबको नोट डाउन करना है, और बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है, ताकि 1 से 2 पेज के अंदर सारा चीज़ अट जाए। और शॉर्ट नोट्स का बात है तो आप एक बार जाके मेरा शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम का चैनल आपको दिख रहा होगा, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक। वहाँ जाके आप एक बार नोट्स को देखिए। वो शॉर्ट नोट्स, मेन नोट्स, फुल नोट्स जो है वो सब एक ही है। मतलब 7 से 8 पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें कोई भी पॉइंट मिस किया हुआ नहीं है। आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं, और हम उसी से रिवाइज किए थे। नीट एग्जाम से पहले मेरा रिवीजन सारा उसी से हुआ था। आप 1-2 पेज के शॉर्ट नोट्स बना के भी रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कम चीज़ रहता है, लेकिन मेरा जो पूरा फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स एक ही था। और शॉर्ट नोट्स को आप देखिए और उसे सीखिए कि कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कम जगह में ज़्यादा पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको यूज करना है तो आप यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने खुद के बनाए हुए अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। कहीं और से शॉर्ट नोट्स आपको मिल गया और आप खुद से बनाए तो खुद से बनाया हुआ सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इस बात को याद रखिएगा। और अगर कम टाइम में आप नहीं बना सकते हैं तब आप जाके यूज कर सकते हैं वो शॉर्ट नोट्स। एंड लास्ट, एनसीईआरटी का क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि फिजिक्स में एनसीईआरटी को क्या करना है। बायो में तो क्लियर रहता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना ही है, हर एक लाइन को पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है। लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी को क्या करना है, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी का इतना सच रोल नहीं रहता है कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है ये, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन जैसे पिछले साल आया था, जैसे एक सॉल्व एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आया था, तो समरी वाले पॉइंट जो रहते हैं समरी से भी क्वेश्चन आया था। लेकिन कितना 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इसके लिए आप पूरा एनसीईआरटी अगर पढ़ने बैठ जाइएगा तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसके जगह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करके भले सीख जाइएगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है फिजिक्स में। तो आप कर क्या सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप सॉल्व एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के, और जो लास्ट में समरी रहता है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़िए नहीं पढ़िए आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा काम आएगा। एंड लास्ट वाला जो चीज़ डिस्कस करने वाले थे, एक इंसिडेंस की, जो पटना गए थे स्टूडेंट से मिले थे, उसका भी फिजिक्स में क्या डाउट था, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।